हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। लीजिए, हाजिर है हम एक और मोटिवेशन स्टोरी लेकर आप लोगों के लिए, ताकि आपके मन में पढ़ाई के लिए जो थोड़ी-सी सुप्तावस्था है, थोड़ी जागृत हो जाए और पढ़ाई के प्रति आप थोड़े से अलग ही लेवल की आप पढ़ाई करने स्टार्ट कर दें। आज की जो कहानी है वो भी एक सच्ची कहानी है, जो हम और तुम जैसी बहनों की ही है। इस बहन के संघर्ष की आज मैं कहानी आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ संघर्ष देखा, और कहते हैं ना कि जब लड़ाई दूसरों के साथ हो तो आसान होती है, लेकिन जब लड़ाई अपनों के साथ हो तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे अपनी भावनाएं भी दिनों दिन आहत होती हैं। आप जीत कर भी जीत नहीं पाते, और हार कर तो फिर समझ लीजिए क्या होता है। तो आज की हमारी कहानी है एक लड़की की, जिसकी उम्र मात्र अभी 23 साल की है, और उसका नाम है रागनी सिंह। इसने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर किया है कि इसने कैसे बचपन से ही अपनों के बीच रहकर, उनसे लड़कर पढ़ाई को अपना एक हथियार बनाया है। कैसे उन्होंने पढ़ाई को शिक्षा को लेने के लिए कितने संघर्ष किए, क्या कुछ किया। तो उन्होंने बताया कि बहुत छोटी उम्र थी उनकी, बहुत ज़्यादा छोटी, जैसे कहना चाहिए कि अ, 3-4 साल जो पढ़ाई के लिए शुरुआती उम्र होती है, तब से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था। संघर्ष कुछ इसलिए क्योंकि जहाँ से ये बिलॉन्ग करती हैं, इन्होंने बताया कि ये कुछ अलीराज नहीं, अलीपुर की कोई जगह है, छोटा-सा गाँव है, वहाँ की ये हैं। और वहाँ पर पढ़ाई लड़कियों को बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा जाता था। बस ये सोच रहती थी कि लड़की हुई है, घर का काम सिखाओ, शादी करो, बस ज़िम्मेदारी ख़त्म। ये उनकी दिनचर्या होती थी, ये उनकी सोच होती थी। तो ऐसे ही उसके साथ हो रहा था। उसके माँ-बाप ने भी उसको पढ़ाई कराना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन उनकी फैमिली में उनके कोई रिलेटिव थे जो कि अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, और उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा। सोच कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड आपका रहता है, एक आप में आर्थिक आपकी स्थिति अच्छी होती है, थोड़ी-सी सोच डेवलप हो जाती है, तो फिर इंसान इन चीज़ों से बाहर आ जाता है। तो उसके रिलेटिव ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, तो उसके बच्चे के मन में भी जागा कि नहीं, मुझे भी पढ़ना है, मैं भी जाऊँगी स्कूल। उसने अपने माँ-बाप से ये बात कही, तो माँ-बाप ने पहले तो एक तरह से मना कर दिया कि नहीं, अपने यहाँ पढ़ाना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन बच्ची ने बहुत ज़िद किया कि नहीं, मेरे चाचा के यहाँ बच्चे जाते हैं, तो मुझे भी जाना है। तो ऐसा करके उसने ज़िद किया। तो पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्ची ने ज़िद किया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, भेज देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब उनका गाँव ऐसी जगह पर था कि जहाँ पर ना तो सड़क थी स्कूल तक जाने के लिए, और ना ही बीच में नदी थी तो उसको पार करने के लिए पुल था, कुछ भी नहीं था। अब बच्चे ऐसे में क्या करें? लेकिन ज़िद, कहते हैं ना, पढ़ने की ज़िद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो उस बच्ची ने भी किया। नदी थी, उसको पार करके जाना होता था, घुटने-घुटने से ऊपर का पानी हो जाता था, कमर तक पानी आ जाता था, लेकिन वो जाते थे। कहना चाहिए तैर के जाते थे, एक तरह से उसने बताया कि हम लोग तैर के जाते थे, स्कूल जाया करते थे। अब स्कूल जाया करते थे तो लेट पहुँचना होता था, क्योंकि नदी पार करके जाना एक आसान बात नहीं होती है बच्चों के लिए, और स्कूल सुबह का होता था। 10-11 बजे शायद से टाइम होता था, लेकिन 2-3 घंटे उसको जाने में लगते थे। तो बच्ची पहुँचती थी स्कूल, तो टीचर वहाँ पर पिटाई लगाते थे कि क्यों भाई इतने लेट क्यों आते हो? टीचर समझने को तैयार नहीं कि बच्ची कितनी मुसीबतों से वहाँ स्कूल पहुँच रही है, लेकिन स्कूल में उसकी पिटाई लगती थी। और इसलिए कि स्कूल आप लेट आ रहे हो, है ना? और घर पे अगर वो जल्दी निकलती थी या कुछ भी डिमांड करती थी, तो घर पे अलग पेरेंट्स पिटाई लगाते थे, तुझे तो शौक आ रहा था पढ़ने के लिए। तो दोनों तरह से बच्ची पिस रही थी बहुत बुरी तरह से, लेकिन बच्ची ने फिर भी हार नहीं मानी, उसने पढ़ाई किया, जैसे-तैसे पढ़ा। अब बात ये आ जाती है कि वो स्कूल प्राइवेट था, आई थिंक, तो पहले सरकारी में थी, फिर उसने प्राइवेट में कराया था अपना स्कूल। तो अब स्कूल प्राइवेट था, हाँ। और उन्होंने एक बात बताई थी कि उस स्कूल में ऐसा था कि उसके पेरेंट्स ने उसके स्कूल प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, दोनों में ही नाम लिखाया हुआ था। अब उसके पीछे भी रीज़न ये था कि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस उनको भरनी पड़े, इसलिए उन्होंने सरकारी में भी कर रखा था कि स्कूल में प्राइवेट करो और एग्ज़ाम तुम गवर्नमेंट में दो। और प्राइवेट स्कूल वालों को सिर्फ़ वादे दिए जाते थे कि फसल आने पर हम फ़ीस दे देंगे, आप बच्चे को बैठने दो स्कूल में। लेकिन स्कूल वाले एग्ज़ाम नहीं देने देते थे, तो उन्होंने भी ट्रिक निकाली कि हम गवर्नमेंट में एग्ज़ाम दिला लेंगे, स्कूल यहाँ से करा लेंगे, पढ़ाई यहाँ से करा लेंगे। तो बच्ची बेचारी मासूम थी, वो नहीं समझती कि ये धोखाधड़ी है, उसको तो पढ़ने से मतलब होता था, वो पढ़ती रहती थी। ऐसा करते-करते उसने 8वीं क्लास पास कर लिया। 8वीं क्लास तक उसने पढ़ लिया। गवर्नमेंट स्कूल से मार्कशीट मिल जाती थी, वो पढ़ाई उसकी प्राइवेट में होती रहती थी। और जब 8वीं पास हुआ, तो फिर सभी ने मना कर दिया कि नहीं भई, आगे नहीं पढ़ाना है। आगे पढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं, 8वीं पढ़ लिया बहुत है, हमारे यहाँ इसके आगे नहीं पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन बच्ची ने सोच लिया था कि नहीं, अब मैं पढ़ूँगी, अब तो मैं पढ़ूँगी चाहे कुछ हो जाए। तो घरवालों ने इसके लिए भी शायद से उसको मारा-पीटा था बहुत ज़्यादा कि क्या करना है। और उसने बताया कि उसके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे,
स्ट्रिक्ट से मतलब है एक होता है ना कि दबदबा एक फैमिली में एक पर्सन का होता है, तो उसके पापा का था। और जब ये ज़िद करती थी पढ़ने के लिए, कुछ के लिए, तो उसको बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा जाता था। बहुत जैसे कहना चाहिए कि मुझे यूज़ करने में भी थोड़ा-सा बुरा फ़ील हो रहा है। बच्ची ने ये तक बताया कि मुझे चप्पल से और लातों घूँसों से मारा जाता था, कि तूने अगर पढ़ने का नाम लिया तो तुझे ऐसे पिटाई लगाई जाएगी, जो भी है। तो मुझे भी बड़ा सुन के आश्चर्य हुआ कि ऐसे-ऐसे लोग भी हैं, अपनी ही बच्ची को इसलिए मार रहे हैं कि क्यों पढ़ना चाह रही है। लेकिन बच्ची ने फिर भी ज़िद किया, और उसको कहीं से पता चला कि 9th क्लास से शायद से स्कॉलरशिप कुछ मिलती है। स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हुआ था, तो पेरेंट्स ने इसी लालच में उसकी ठीक है करा दी कि चलो भई स्कॉलरशिप तो आएगी। स्कॉलरशिप आनी थी उसकी पढ़ाई के लिए, लेकिन पेरेंट्स ने क्या किया कि उसको तो पढ़ने के लिए भेजा, और स्कॉलरशिप जो आती थी अपने यूज़ में ले लेते थे। तो इस लालच में बेचारे का जो है पढ़ाई हो गया, सिर्फ़ स्कॉलरशिप के लालच से। माँ-बाप अपना फ़ायदा देख रहे थे, बच्ची अपनी पढ़ाई का फ़ायदा देख रही थी। वैसे करके उसने अपना स्कूल जो है कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, मेहनत करके पढ़ा, और काफ़ी अच्छे नंबर्स भी उसके रहे। अब बारी आती है, कॉलेज ख़त्म हो गया, तो अब क्या करें? तो यहाँ पर एक और समस्या आ गई थी कि यहाँ गाँव में उसका स्कूल नहीं था, मतलब कॉलेज था नहीं, कॉलेज जाने के लिए उसको छतरपुर जाना होता था। छतरपुर में था कॉलेज। तो पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुमको यहाँ इतनी दूर नहीं भेज सकते, और हम तुम्हें ₹1 नहीं देने वाले हैं कि तुमको अलग रूम दिला के दिलाकर हम रखें, हम नहीं कर सकते। तो लड़की ने ये बोला कि आप मुझे ₹1 मत दीजिए, मुझे सिर्फ़ परमिशन दे दीजिए, मैं बाहर जाके रहूँगी और पढ़ूँगी, और कोई शिकायत आपको मिलेगी नहीं किसी प्रकार की। तो काफ़ी कुछ मनाने के बाद माँ-बाप ने परमिशन दे दी, और लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं दिया, और लड़की जो है आगे आ जाती है अपने दूसरे यहाँ छतरपुर में, और यहाँ रहकर उसने करा कोचिंग का काम शुरू किया कि मैं कोचिंग पढ़ाऊँगी, जो भी मुझे फ़ीस मिलेगी उससे मैं रहूँगी और करूँगी काम। थोड़ा बहुत उसने गाँव में रहकर भी कोचिंग वगैरह करके पैसे जुटा लिए थे, जिससे स्टार्टिंग में उसको वहाँ रहने में दिक्कत नहीं हुई, और उसने वहाँ पर कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, साथ ही साथ अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कई चुनौतियाँ आईं, ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के थ्रू। उसने बताया कि रिश्तेदार मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाते थे कि तुमने तो, पेरेंट्स से बोला करते कि तुमने तो लड़की को जाने के लिए पैसे दिए नहीं, लेकिन वहाँ वो सर्वाइव कैसे कर रही है, कैसे रह रही है, कैसे खा रही है, इसका मतलब वो किसी गलत लाइन में है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कुछ गलत वो करती है वहाँ पे रहकर, जिसकी वजह से उसके पास पैसे आते हैं और वो पढ़ रही है, ये जो भी कर रही है। तो इस तरह के इल्ज़ामात भी उसके ऊपर लगे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने जो है अपना, ये तभी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई थी, और उसने महिला पर्यवेक्षक के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी वहीं पर रहते हुए। और उसने बताया था कि ऐसा दौर था कि भयंकर भीषण गर्मी पड़ा करती थी, और उसके पास ना कूलर होता था, ना पंखा होता था, क्योंकि इतना बजट भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो बस पसीना टपकता रहता था, वो पढ़ती रहती थी। उसकी बुक्स कई बार पूरी गीली हो जाती थी उसके पसीने से, लेकिन एक जुनून था पढ़ने का कि नहीं पढ़ना है, करना है। और उसने, उसकी फ्रेंड ने, दोनों ने इसका फॉर्म भरा, सारी चुनौतियों को पार करते हुए, और आखिरकार में उसका एग्ज़ाम हुआ, और नंबर्स भी उसके ठीक-ठाक आए हैं। मैं बताना नहीं चाहती हूँ उसके नंबर, अच्छे हैं नंबर्स भी इसके, हो सकता है उसका हो जाए सिलेक्शन। तो लेकिन ये नंबर या कोई चीज़ मायने नहीं रखती, यहाँ पे मायने रखती है आपकी ज़िद किसी काम को करने के लिए। कहाँ उस गाँव में पढ़ाई तक कराना ज़रूरी नहीं होता था, लड़कियों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन उस लड़की ने ना सिर्फ स्कूल किया, कॉलेज किया, बल्कि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी उसने प्रिपरेशन की अपने ही दम पर, किसी से ₹1 की मदद लिए बिना। उसने अपना खुद का कमाया, उससे उसने तैयारी की, सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है लड़कियों के लिए, और उसने कई सारी बातें और शेयर की, जो तो मुझे तो सुनते हुए भी, बताते हुए थोड़ा-सा बहुत कहना चाहिए कि मैं खुद ही इमोशनल हो रही हूँ, कि बच्ची की हालत ये थी कि जब वो पढ़ने के लिए जाया करती थी, तो कोई भी बच्चे हैं साथ में रहते थे, तो कोई गोलगप्पे खा रहा है या कुछ भी खा रहा है, तो उसकी इच्छा इच्छा होती थी कि मैं भी खाऊँ। लेकिन पास में ₹1 नहीं होता था कि कहाँ से क्या करे, तो वो बहाने मार देती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कुछ भी खाने के लिए, ताकि उसके परिवार की इज़्ज़त जो है वो ख़राब ना हो उसके फ्रेंड्स के सामने। हालाँकि वो जानती थी उसका परिवार कैसा है, बिल्कुल उसके फ़ेवर में नहीं है, बिल्कुल उसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इज़्ज़त रखने के लिए झूठ बोलना कि नहीं, मुझे तबीयत ख़राब है, दवाइयाँ चल रही हैं, मुझे मना किया हुआ डॉक्टर ने कुछ भी बाहर का खाने के लिए। तो इस तरीके से भी उसने दिन देखे, उसके पास कुछ नहीं होता था, बस से जाने-आने के लिए किराया नहीं होता था, कुछ भी वो करती हुई, कैसे क्या उसने मैनेज करा वो तो वही जानता है जिसके ऊपर होता है। तो ये कहानी से मेरा सुनाने का मोटिव यही है कि
इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद अब जब परिवार वाले ही खिलाफ हों, तब भी कोई अगर कुछ कर सकता है ज़िद करके या जैसे भी कन्विंस करके अगेंस्ट जाके, तो गलत नहीं है। अगर वो लड़की वहीं हार मान लेती तो आज शायद से वो अंगूठी छाप होती, क्योंकि परिवार में पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था। चाहती तो वो भी आराम से रह सकती थी, बढ़िया घर के काम से की शादी करके खुश रहती। लेकिन उसने अपने आप को साबित करने के लिए सब कुछ करा। तो और तरह-तरह के इल्ज़ामात भी सहे, चरित्र पर भी इल्ज़ाम सहे, लेकिन उसने परवाह नहीं किया। तो हम और तुम किस चीज़ की परवाह करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। हम लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर बढ़ जाते हैं कि घर परिवार वाले अगर हमारे फ़ेवर में नहीं है, हमें बुरा कहेंगे, घर की बहू है हम, अगर हम अपनी-अपनी चलाएँगे पढ़ने के लिए, तो लोग मेरी बुराई करेंगे, मुझे गलत समझेंगे। जिसको जो समझना है वो समझेगा ही, आप चाहे कितने भी अच्छे बन जाएँ या कुछ भी बन जाएँ। लेकिन अगर आप एक बार ज़िंदगी में कुछ बन गए, तो सबके मुँह ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो वही आपको करना है। अपनी एक पहचान बनानी है, खुद को पहले प्रूव करना है, कुछ बन जाना है लाइफ में, ताकि आप जो है एक, कहते हैं ना कि एक सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। और उसके लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, एक सरकारी नौकरी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप प्राइवेट जॉब में कितना ही कमा लीजिए, आप बिज़नेस में कितना ही कमा लीजिए, लेकिन वो रेपुटेशन नहीं होती जो एक सरकारी नौकरी में होती है, एक अलग ही इज़्ज़त रहती है, क्योंकि वो आपके संघर्ष की कहानी कहती है। प्राइवेट जॉब आसानी से मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिज़नेस भी आप थोड़े बहुत पैसे लगा के कर सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी आपकी मेहनत को दिखाती है, जो आपको समाज में एक अच्छी इज़्ज़त भी दिलाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक सरकारी नौकरी के मालिक बनें और आपकी भी कहानियाँ यूँ ही सुनाई जाएँ, तो आप भी बस जल्दी से तैयारी में जुट जाइए। इस संघर्ष को याद रखते हुए कि वो इतना संघर्ष कर सकती है, तो मेरा संघर्ष तो बहुत छोटा-सा है। बस इसी सब बातों को याद रखते हुए लग जाइए ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मोटिवेशन की किसी को ज़रूरत है, क्योंकि इतनी उस बच्चे की कहानी सुनाते-सुनाते तो मुझे थोड़ा-सा रोना आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो पेरेंट्स, जो माता-पिता बच्चे की ढाल बनते हैं, वो उसके छत बनते हैं उसके सर की, वो खुद ही ऐसा कुछ किया उसके साथ, मारा-पीटा बहुत बुरी तरह से। तो समझ में आता है कि आज अगर जब वो कुछ बन जाती है ना, तो उसके पेरेंट्स ही उसका फ़ेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, क्योंकि वो कुछ बन चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ही कुछ अपनी ज़िंदगी में कि हम भी बेहतर बनें, एक मुकाम हासिल करें, तो जुड़ जाइएगा। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।